उन्वान अटारी में डरोना साया। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से पुरसुकून शहर में टॉमी नाम का एक बहादुर छोटा लड़का रहता था। टॉमी अपनी मुहिम जोई और नई जगहों की तलाश के शौक के लिए जाना जाता था। वो अपने वालिदैन के साथ मेपल स्ट्रीट के आखिर में एक बड़े पुराने घर में रहता था। ये घर नस्लों से खानदान में था और ये पोशीदा कोनों, खुफिया गुजरगाहों और एक पुरअसरार अटारी से भरा हुआ था जिस पर कभी कोई नहीं गया। एक तूफानी रात जैसे ही बाहर हुआ चल रही थी और बारिश खिड़कियों से टपक रही थी, टॉमी अपने कमरे में बैठा अपनी पसंदीदा एडवेंचर किताब पढ़ रहा था। अचानक एक जोरदार चीखने की आवाज घर में गूंजी। टॉमी ने अपनी किताब से ऊपर देखा। इसका दिल धड़क रहा था। शोर अटारी से आ रहा था। तजस्सुस इससे बेहतर हो गया और टॉमी ने तहकीकात करने का फैसला किया। इसने अपनी टार्च पकड़ी और अंधेरे दालान से नीचे अटारी के दरवाजे की तरफ इशारा किया। इसके पैरों के नीचे फर्श के तख्ते टकरा रहे थे और दीवारों के साए टिमटिमाती रोशनी में रक्स करते दिखाई दे रहे थे। जब टॉमी अटारी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि यह कदरे उजड़ा हुआ था। एक गहरा सांस लेकर उसने दरवाजा खोला और अपनी टार्च को अंधेरे गर्द आलूद कमरे में रोशन किया। अटारी पुराने डब्बों, ढके हुए फर्नीचर और मोची के जालों से भरी हुई थी जो भूत पर्दों की तरह छत से लटकी हुई थी। जैसे ही टॉमी अंदर दाखिल हुआ, उसने अटारी के दौर कोने से आने वाली हल्की हल्की आवाज सुनी। इसका दिल इसके सीने में धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को करीब जाने पर मजबूर किया। वो साए में किसी चीज को हरकत करता देख सकता था, एक तारीख शक्ल जो बदलती और मोड़ती दिखाई देती थी। हेलो, टॉमी ने आवाज दी। इसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। सिर्फ दीवारों की दरारों से हुआ की सीटियों की आवाज थी। अचानक सियाह शक्ल टॉमी के करीब हुई और वो इसे ज्यादा वाज़े तौर पर देख सकता था। ये एक साया था, लेकिन सिर्फ कोई साया नहीं। इस साए की चमकती हुई सुर्ख आंखें और लंबी चौड़ी उंगलियां थी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। टॉमी ने हाँप कर एक कदम पीछे हटाया। इसकी टार्च उसके हाथ में हल रही थी, लेकिन फिर साया धीमी खौफनाक आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो छूटे? उसने पूछा। टॉमी अगरचे खौफजदा था, उसने अपनी हिम्मत जमा की और जवाब दिया, मैंने शोर सुना और देखना चाहा कि ये क्या है। तुम कौन हो? साए ने आहिस्ता से कहकहा लगाया। मैं राजों का रखवाला हूँ, उसने कहा। मैं कई सालों से इस अटारी में रह रहा हूँ, इस घर की भोली बसरी यादों को देख रहा हूँ, लेकिन चंद ही इतने बहादुर हैं कि मुझसे मिल सकी। साए की बातें सुनते ही टॉमी का खौफ खत्म होने लगा। आप किस किस्म के राज रखते हैं? उसने पूछा। इसका तजस्सुस बढ़ गया। साए की सुर्ख आंखें चमक रही थी। इन लोगों के राज जो यहाँ बहुत पहले रहते थे, खोए हुए खिलौने, भूले हुए ख्वाब और छुपे हुए खजाने जो पीछे रह गए थे। क्या आप इन राजों में से एक को देखना चाहेंगे जिनकी हिफाजत में करता हूँ? टॉमी ने बेताबी से सर हिलाया। साए ने अपनी लंबी उंगलियों से हाथ बढ़ाकर कोने में एक पुराने खाक आलूद संदूक की तरफ इशारा किया। उसे खोलो, उस साए ने सरगोशी की। टॉमी ने एहतियात से डब्बे के करीब जाकर ढक्कन उठाया। अंदर इसे एक पुराना घुसा हुआ टेडी बियर मिला जिसके गले में एक छोटी सुनहरी चाबी थी। टेडी बियर वाकिफ नजर आ रहा था, जैसे इसने इसे पहले किसी पुरानी खानदानी तस्वीर में देखा हो, जैसे ये जिंदा हो। वो टेडी बियर आपके परदादा का था, साए ने वजाहत की। वो हर रोज इसके साथ खेलता था, यहाँ तक कि वो इसे अटारी में खो देता। इसके गले में मौजूद चाबी घर में छुपे हुए दराज को खोल देती है, जहाँ एक खास खजाना रखा जाता है। टॉमी की आंखें जोश से फैल गई। एक खजाना? दराज कहाँ है? इसने पूछा। दराज तुम्हारे कमरे में छुपा हुआ है, साए ने कहा। इसे तलाश करें और आपको कोई कीमती चीज मिल जाएगी। टॉमी ने साए का शुक्रिया अदा किया और टेडी बियर के साथ जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। उसने हर कोने को तलाश किया जब तक कि उसे अपनी किताबों की अलमारी के पीछे एक छोटा सा छुपा हुआ दराज न मिला।
कांपते हाथों से इसने इसका ताला खोलने के लिए सुनहरी चाबी का इस्तेमाल किया। अंदर इसे एक पुराना चांदी का लॉकेट मिला जिसके अंदर उसके परदादा की तस्वीर थी। टॉमी मुस्कुराया, अपने खानदान के माजी से एक गर्म जोश ताल्लुक महसूस कर रहा था। वो जानता था कि ये वही खास खजाना था जिसकी साई ने बात की थी। इस रात के बाद से टॉमी अब अटारी से नहीं डरता था। वो अक्सर साई के पास जाता जिसने माजी के मजीद राज और कहानियां शेयर की। साया, जो कभी खौफनाक और पुरअसरार था, टॉमी का खुफिया दोस्त बन गया। और इस तरह डरोना अटारी जिसने कभी टॉमी को खौफ से भर दिया था, हैरत और दरियाफ्त की जगह बन गया, जहां माजी और हाल इंतहाई जादुई तरीकों से मिले।